आज की क्लास से पहले तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं डेटाबेस की रिक्वायरमेंट, नीड, फाइल सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन रिलेशनल डेटा मॉडल को हम लोग शुरू कर चुके हैं। कार्डिनैलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ट्यूपल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक की क्लास के अंदर। तो पूरा हम लोग आप लोगों का सिलेबस जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर CBSE क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। तो चलिए अब हमारा थर्ड लेक्चर यहाँ पर शुरू हो रहा है, और जो कि है कीज़ से रिलेटेड। पहली चीज़ तो कीज़ है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ना यूज़ करते तो क्या होता, यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो चलिए अब कीज़ क्या है, अगर मैं आपके सामने जनरली एग्जांपल लूँ कि भाई की यानी कि ताला खोलने के लिए है ना, यूज़ में करते हैं। अब अगर मैं इसको डेटाबेस के अंदर इसका नाम ले रही हूँ तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कीज़ का। यहाँ पर तो देखिए क्या चीज़ होती है कि कीज़ आपकी अप्लाई होती हैं एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। अब आपके एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कीज़ का यूज़ है जो यहाँ पर करते हैं। यानी कि आपके टेबल के अंदर आपका डेटा है वो कितना रिलायबल है, कि यानी कि अगर हो सकता है उसके अंदर दो दो तीन तीन डेटा एक साथ हो, मतलब डुप्लीकेसी कह सकते हो आप इसको, अगर कीज़ ना होती तो, है ना। आपका डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर कीज़ है जिसको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी की ना होती तो क्या होता। प्राइमरी की पहली कंडीशन कहती है कि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमारा डेटा कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा रिकॉर्ड है, मान लो तुमने CBSE के पेपर दिए हैं तो उसमें तुम्हारा रिकॉर्ड 5-5, 6-6 बार आ रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या रिलायबिलिटी रखेंगे, रिलायबल है वो डेटा, है ना। कितनी बार कहीं पर भी मेरा रिकॉर्ड, बट वहीं पर अगर तुम्हारा रिकॉर्ड तुम्हारा है, वहाँ पर अकेला है, यूनिक है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा ना। वो क्या होगा, आपके रोल नंबर होंगे जिसके थ्रू आप दूसरों से अपने आप को अलग रखोगे कि हाँ भाई नाम सेम है, मे भी हो सकता है फादर नेम भी सेम है, बट रोल नंबर तो अलग अलग है ना। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर कीज़ की ज़रूरत है जो पड़ती है। तो ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। अब जैसे एग्जांपल आपके सामने ये टेबल है। अब इसमें क्या है कि राधा का रिकॉर्ड है ना, ये मेरे पास में 2 बार आता है। ये तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, 3 ही रिकॉर्ड है, यहाँ 3000 और 3 लाख रिकॉर्ड भी हो सकते थे। अब 2 बार ये चीज़ आ रही है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि यार हो सकता है राधा सच में 2 हो, सच में उनकी एज 35 और सच में वो चंडीगढ़ की रहने वाली हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि यार ये गलती भी हो सकती है कि भाई एक का रिकॉर्ड दूसरी बार आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है इससे रिलेटेड। हम सोच सकते हैं दोनों चीज़ें 50-50 हैं, बट हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब मैं अगर आपसे जनरली बोलूँ, आप कीज़ के बारे में मत ही सोचो, आप मेरे को वैसे बताओ कि अगर आपको इसमें से इसका सॉल्यूशन ढूंढना होता तो आप कैसे टेबल क्रिएट करते। तो आप सच में ये सोचते कि यार मैं इनके अंदर से कोई भी इनकी जो यूनिक है, जैसे आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, मैं उसको एज ए एट्रीब्यूट यहाँ पर ज़रूर रखता, जिसके थ्रू मुझे पता चल जाता कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं या ये दोनों बाई मिस्टेक हैं जो सेम लिखे गए हैं। अब हमने बहुत सोच करके हमें यही सॉल्यूशन मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, वाकई में यहाँ पर रोल नंबर जब लगाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर निकल करके आ जाता है, और आता है कि भाई ये वाकई में अलग अलग 2 राधा हैं जिनका सिटी भी सेम है और एज भी सेम है। अगर बाय मिस्टेक से अगर मैं यहाँ पर एक मैं लिख देती हूँ चलिए, तो हमें पता चलता कि भाई ये वाकई में गलती हो रखी है, जो एक ही रिकॉर्ड 2 बार आ रखा है। तो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ हमें यहाँ पर हम निकल करके आए जब हमने इन दोनों में से कोई भी एक यूनिक डेटा हमने एक जो है एट्रीब्यूट के तौर पर रख दिया। तो जब आपको ज़रूरत पता चली कि भाई कीज़ की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर क्यों हमें कीज़ क्रिएट करनी पड़ रही है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो आपको जब आवश्यकता पता चल गई कि भाई आवश्यकता क्या है, तो ऑफ कोर्स हाँ अब तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए आपके पास में प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की यहाँ पर है, जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं उठाती हूँ यहाँ से प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल के अंदर हम प्राइमरी की उसको बनाते हैं जो यहाँ पर सबसे यूनिक हो, ठीक है। अब यूनिक तो ठीक है,
यहाँ पर, बट यूनिक के लिए हमारे पास में और भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे यूनिक की भी हो गया हमारे पास में, बट प्राइमरी की का क्या है जो मतलब है यहाँ पर। देखिए, प्राइमरी की हम उसी को बनाते हैं जो हमारी 100% ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करे। कहती है कि वो यूनिक तो होनी ही चाहिए, कभी भी उसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते, कभी भी हम उस रिकॉर्ड को खाली नहीं छोड़ सकते जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है, और वो कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें जिस भी एट्रीब्यूट के अंदर आती हैं वही हमारा प्राइमरी की बनता है। अब चलिए, प्राइमरी की सीखने से पहले यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की मैं आपको बता देती, बट उससे पहले हम लोग एक बार चलते हैं जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ पहले कि कैंडिडेट की क्या होती है। चलिए, आपको कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और प्राइमरी की एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो मैं क्लास टीचर हूँ 12th क्लास की, तो मैंने क्या किया, मॉनिटर बनाना है। तो मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं 40 के 40 को कैंडिडेट खड़ा कर दूँगी, तो मैं कह दूँगी कि अब इसमें से बनाएंगे। अब जो बहुत ही अच्छे हैं 3 बच्चे या 4 बच्चे, मैंने उन बच्चों को खड़ा कर दिया कि भाई इनमें से हम बनाएंगे किसको, मॉनिटर बनाएंगे। अब ये तीनों क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए। जैसे कि MP MLA के जो होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारे थोड़ी ना खड़े हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट हैं जो खड़े होते हैं, ABC कोई भी अलग अलग पार्टीज़ के। अब वो जो खड़े हुए हैं, अब उनमें से एक हमारा नेता है जो बनता है, ऐसा होता है। वैसे इन तीनों में से जो मॉनिटर बनाऊंगी मैं उसको बनाऊंगी, लेकिन मैंने 3 यहाँ पर खड़े कर दी कि भाई इसमें से हम लोग चूज़ करेंगे कि मॉनिटर कौन है। वैसे ही जो हमारी टेबल है ना, इसमें से मुझे जो लग रहा है कि भाई प्राइमरी की बनने के लायक है, मैं उनको कैंडिडेट की बना देती हूँ। तो अब इन्हीं में से हम लोग चूज़ करेंगे कि हम किसको प्राइमरी की यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हैं, तो ये 3 प्राइमरी की बनने के लायक हैं। बनाया नहीं है अभी हमने इसको, तो ये क्या हो गई, ये मेरी कैंडिडेट कीज़ हो गई यहाँ पर। जैसे बिल्कुल यहाँ पर हमने मॉनिटर बनाने के लिए कैंडिडेट और इसमें कैंडिडेट जो आपके खड़े किए। अब प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या कहती है, प्रोसेस कहती है कि जो 100% यूनिक हो प्लस कभी भी नल नहीं हो। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ ये तीनों चीज़ें इसमें हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्राइमरी की बना दूंगी ना उसको। वैसे तो ये तीनों में होनी चाहिए चीज़ें, तो अब मैं इसमें से किसी को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो मैंने मान लो पैन कार्ड को यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया, तो ये मेरी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई। अब जो बाकी बची हुई ना, उनको आप ऑल्टरनेट की बना दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे B को मैंने मॉनिटर बना दिया और इनको मैं क्या कर देती हूँ, सेकेंड मॉनिटर बना देती हूँ। वैसे ही आपने क्या किया, अपनी टेबल में से चूज़ किया कि मैं इसको प्राइमरी की बना सकती हूँ। 1 चूज़ किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, कितने भी एट्रीब्यूट आपने सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें से बनाओगे तो एक प्राइमरी की आप, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। इस रूल के अंडर में हमने एक प्राइमरी की चूज़ कर ली, यानी कि एक एट्रीब्यूट। बाकी जो बचे हुए एट्रीब्यूट हैं हमने उसको ऑल्टरनेट की या सेकेंडरी की का नाम है जो यहाँ पर दे दिया। बस इतनी सी डेफिनेशन है जो हमारी प्राइमरी, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट की है। सामने आपको दिखाई दे रहा है, कहता है कि यूनिक नॉट नल। तो बिल्कुल हमारे पास में जो हमारी प्राइमरी की है वो हमेशा यूनिक और कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा और वो यूनिक होगा। अब इसके रूल कहते हैं कि इट शुड नॉट नल, राइट, और हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। इट डज नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, ऑफकोर्स अगर वो यूनिक है तो उसके अंदर डुप्लीकेसी होने का सवाल ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पर अगला जो है करेंगे कि भाई एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कहता है कि प्राइमरी की आपको जिसको बनाना है उसको आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो आपके पास में 2 कैंडिडेट हो गए, एक तो ID और दूसरा फ़ोन नंबर। ID को जब आपने प्राइमरी की बनाया तो पीछे जो आपके पास में फ़ोन नंबर है ना, तो वो आपका ऑल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की बन जाएगा। सामने आपको यहाँ पर एक टेबल है जो दिखाई दे रही है, उस टेबल के अंदर देखिए 3 मेरी यहाँ पर कैंडिडेट कीज हो गए, है ना। 3 मेरी कैंडिडेट कीज हो गई, एक तो हो गई स्टूडेंट ID, रोल नंबर और ईमेल। अब मैंने इसमें से प्राइमरी की बना दिया स्टूडेंट ID, पीछे बची हुई मेरी बन गई ऑल्टरनेट कीज यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया ये वाली चीज़, तो बस इतनी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखनी है, राइट। बाकी इनकी ये डेफिनेशन है यहाँ पर,
और हम लोग हाथ से नोट्स तो बना ही रहे हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर से आपसे पूछूं कि आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई प्राइमरी की फ्रॉम बोथ द टेबल्स, तो आप लोग किसको बनाओगे प्राइमरी की? A B C D। तो आप एक बार आप ही आंसर है जो अपना सोच के रखना, अगले में मैं आपको आंसर दे दूँगी। तो देखिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, डी लोकेशन एंड डी हेड। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एम्प्लॉय नंबर को और डिपार्टमेंट नंबर को ही प्राइमरी की है जो बनाओगे, क्योंकि वो यूनिक है। अब कंसेप्ट आता है फॉरेन की का यहाँ पर, कि भाई फॉरेन की क्या होती है। तो चलिए, फॉरेन की समझने के लिए हम एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, डॉक्टर और पेशेंट्स की टेबल। तो देखो होता क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक फ्लैट फाइल एक बना देती हूँ कि जिसमें डॉक्टर का रिकॉर्ड और पेशेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आप थोड़ा सा एक बार जनरली आप समझो कि जब मैं डॉक्टर और पेशेंट की टेबल एक साथ बना रही हूँ तो उस टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर है जो कम होंगे, ऐसा तो नहीं है हर हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं उतने डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं होता। किसी हॉस्पिटल में मान लो मैक्सिमम 5 डॉक्टर हैं, तो अब वो 5 डॉक्टर मिल करके 5000 मरीजों को देखते हैं, यानी कि ऑफ कोर्स जो डॉक्टर है वो कम है और मरीज ज़्यादा है, ऐसा होगा। अब हम जब इनको साथ में लेकर के आए तो ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी होने के चांसेस है कि नहीं है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या हो सकता है, जेफ है, डेविड है, लिजा है, फ्रैंक है, रिचल है। तो इनके क्या हो रहा है, डॉक्टर इनको आ रहे हैं, इसको डॉक्टर ये मिल रहे हैं, इसको ये वाले डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर के नाम यहाँ पर आपके पास में रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या? देखो कितनी डुप्लीकेसी है जो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। देखो ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये एक रिकॉर्ड, कितनी कितनी बार है जो यहाँ पर आ रहा है। भाई डुप्लीकेसी आपके पास में रिपीटेशन है जो हो रही है ना। तो अब यार रिपीटेशन हो रही है तो हमें इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया जाए, अब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढा कि एक काम करते हैं, हम लोग एक अलग डॉक्टर की टेबल बना देते हैं। चलिए बना दिया हमने, इस टेबल को अलग निकाल दिया, एक पेशेंट की टेबल अलग निकाल देते, क्योंकि इस टेबल के अंदर एक और प्रॉब्लम हो सकती थी, वो ये कि मान लो कोई पेशेंट है जो रात को आया, अब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे ही कोई डॉक्टर वहाँ पर है ही नहीं हॉस्पिटल में, उसका नाम भी यहाँ पर कोई है जो लिख सकता था कि भाई डॉक्टर ID 3 और लवजीत अरोड़ा यहाँ पर लिख दिया। अब वो डॉक्टर है ही नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर जिसका आपने नाम लिखा हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती इस तरीके की टेबल में? 100% गारंटी है कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम है जो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अगर हो सकती है, डुप्लीकेसी यहाँ पर हो रही है, तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि भाई डॉक्टर की टेबल अलग हो जाएगी, पेशेंट्स की टेबल अलग हो जाएगी। जब हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आया कि हमने अलग अलग तो रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन अब दोनों के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट हो? हम कैसे बताएं कि भाई जेफ को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन से डॉक्टर, फ्रैंक या रिचल को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? हम दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे कि भाई पता लगा सके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब आपको मैं याद दिलाती हूँ, हमारी जो प्राइमरी की थी, प्राइमरी की कंडीशन कहती है कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में ये प्राइमरी की है डॉक्टर की ID, और यहाँ पर प्राइमरी की है पेशेंट्स की ID, ऐसा था हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, दोनों टेबल में रिलेशन क्रिएट करने के लिए कि भाई उस टेबल को रेफरेंस, जो हमारी टेबल है, ठीक है, कि भाई उसका रेफरेंस लेकर के आए कि हाँ ये कौन से डॉक्टर हैं, ये कौन से डॉक्टर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल की प्राइमरी की, गौर से सुनिएगा, एक टेबल की प्राइमरी की को उठा करके हमने दूसरी टेबल के साथ में यहाँ पर जोड़ दिया। किस लिए? ताकि हम लोग उनके बीच में कनेक्शन, रिलेशन, लिंक है जो क्रिएट कर पाए। तो अब मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जेफ को 1 नंबर ID वाले डॉक्टर कौन है, ये वाले देख रहे हैं। डेविड को यहाँ पर 2 नंबर ID वाले डॉक्टर कौन है, ये देख रहे हैं। लिजा को 1 नंबर वाले कौन है, ये देख रहे हैं। अब इस तरीके की टेबल में डुप्लीकेसी भी नहीं हो सकती और रिडंडेंसी वगैरह वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना। और हमारा डेटा यहाँ पर गलत वगैरह एंटर भी नहीं हो सकता। कैसे कि भाई अब जो डॉक्टर टेबल के अंदर 2 डॉक्टर हैं, आपको उन्हीं की ID यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी।
आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, डॉक्टर नंबर 3 देख रहे हैं इनको, 3 नंबर तो हॉस्पिटल में ही नहीं है, क्योंकि आपके जो मेन टेबल है उसके अंदर डॉक्टर 3 का तो नाम ही नहीं है। तो आप जो एंट्री यहाँ पर है आप वही एंट्री यहाँ पर करोगे। हाँ, आप इसके अंदर डेटा नल जरूर रख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। जो अब बात यहाँ पर याद रखना कि नल हो सकता है आपके अंदर, इसके अंदर रिकॉर्ड, फॉरेन की के अंदर का रिकॉर्ड नल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मान लो एक पेशेंट आया, अब उसको अभी तक डॉक्टर अलॉट ही नहीं हुए, तो आप गलत डॉक्टर थोड़ी ना लिखोगे, आप क्या करोगे, उसका रिकॉर्ड तब तक के लिए नल रख सकते हो, आप इसका हमेशा के लिए भी नल रख सकते हो, है ना। तो ये तो चलो टेबल टू टेबल वेरी करेंगी, कंडीशन टू कंडीशन, कि भाई नल हमेशा रखना है कि नहीं रखना है। कहने का आपको इतना सा मतलब कि आपकी फॉरेन की है जो नल हो सकती है, बट कभी भी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल के साथ में हम लिंकअप करते तो वही हमारी वहाँ पर उसको फॉरेन की बोलेंगे, उसको वहाँ पर प्राइमरी की नहीं बोला जाएगा। जैसे फॉरेन से आए हुए, जैसे किसी और देश के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में आकर के फॉरेनर कहलाते हैं, वैसे ही किसी और टेबल की प्राइमरी की जब हमारी टेबल में आती है तो हम उसको फॉरेन की बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, सो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हमने बनाए यहाँ पर कि मेरे पास 1, 2 और 3 कैंडिडेट कीज़ हैं, इसको बना दिया प्राइमरी की, और पीछे जो बची हमारी क्या बन गई, ऑल्टरनेट कीज़ यहाँ पर बन गई, ठीक है। हमारे पास यूनिक की भी होती है, सुपर की भी। यूनिक की क्या होती है कि जो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, बट इसके अंदर नल हो सकता है आपका रिकॉर्ड। अब फॉरेन की किसी और टेबल की प्राइमरी की हमने किसी टेबल के साथ में यहाँ पर लिंक कर दी, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, रेफरेंस क्रिएट कर रही है किसी और टेबल का, तो बिल्कुल उसको हम लोग फॉरेन की बोल देंगे। प्राइमरी की कहती है कि हेल्प्स यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। बिल्कुल, प्राइमरी की का मेन पर्पस और यूज़ यही है कि हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। इट इज़ अ field in the table that is the primary key of another table। उसी को तो फॉरेन की बोलेंगे, जो किसी और टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी उसी को बना सकते हो आप फॉरेन की, क्योंकि वो उस टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट द नल वैल्यूज। बिल्कुल, प्राइमरी की कभी भी आपकी नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट फॉरेन की के अंदर आपके पास नल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब यू कैन हैव द सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल, बट एक फॉरेन की जो है हमारी एक टेबल के अंदर मल्टीपल हो सकती है, जैसे कि इस टेबल के अंदर। अब यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही टेबल का आपने एग्जांपल ले लिया। मान लो एक और टेबल है जिसमें इन पेशेंट्स की फीस का डेटा है जो रखा गया है। अब मैं उसकी जो प्राइमरी की है उसको भी यहाँ पर जोड़ूंगी, तो एक से ज़्यादा फॉरेन की हुई कि नहीं हुई? यस। तो हम इस टेबल के थ्रू बाकी टेबल्स का डेटा भी फैच करा रहे हैं, मतलब एक में ही आप सारी जो है चीज़ें लगाने की जगह पर आप अलग अलग टेबल बना रहे हो और उनकी फॉरेन, उनकी जो प्राइमरी की है उसको जोड़ रहे हो साथ में। तो एक टेबल के अंदर भाई एक से ज़्यादा फॉरेन की भी हो सकती है, प्राइमरी की बट एक ही होगी एक टेबल। प्राइमरी की यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपके रिकॉर्ड को, जो हमेशा यूनिक होगा और कभी भी नल नहीं होगा। दैट्स इट। इतनी सी चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। Identify the foreign key column in the table EMP। तो EMP जो टेबल है इसके अंदर आपको बताना है कि भाई फॉरेन की कौन सी है। तो बिल्कुल डिपार्टमेंट नंबर, ये जो प्राइमरी की थी इसको आप किसी और टेबल के अंदर लेकर के गए लिंक क्रिएट करने के लिए, तो वो वहाँ पर क्या बन जाएगी, फॉरेन की यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इतनी चीज़ हुई। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो हमारा SQL है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाई MySQL के साथ में कैसे जो इंस्टॉलेशन है वो की जा सकती है, कैसे इंस्टॉल है जो आप करोगे। MySQL के बारे में इंट्रोडक्शन है जो यहाँ पर देंगे। तो बिल्कुल, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो वाकई में हो रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिए। एंड अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आई एम अ वेरीफाइड प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप लोग विजिट कर सकते हो अनअकैडमी की वेबसाइट को या फिर ऐप को ओपन करके। तो यहाँ पर देखिए क्लास 11th 12th में दोनों ही क्लासेस को पढ़ाती हूँ। तो आप लोग मेरी फ्री क्लासेस हैं जो यहाँ पर आकर के देख सकते हो। देखिए
ये होती है स्पेशल क्लासेस, जिनको फ्री क्लासेस बोला जाता है, ठीक है। तो इन क्लासेस के अंदर आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, बस ये फ्री क्लास होती है। बस आपसे एक कोड शायद पूछा जाए, अगर आप नए बच्चे हो तो आपको कोड एंटर करना होगा। वो कोड है मेरा नाम, दैट इज़ LA लाइव या फिर लवजीत अरोड़ा। अब अगर आप स्पेशल क्लास लेते लेते अगर आपका मन करता है कि हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस, तो बिल्कुल आपको ज्वाइन है जो करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको अपना नाम बताऊंगी, दैट इज़ LA लाइव या लवजीत अरोड़ा यूज़ करोगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अब चलिए फिर चलते, आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय।